Lesson 4 of Standard 10 from the Diary of Anna Frank by Anna Frank. Here you can see the picture of Anna, and there is something written that this is a photo as I would wish myself to look all the time. Then I would maybe have a chance to come to Hollywood. What she said that ये फोटो है जो वो हर बार यही देखना चाहती है, लुक उनका, जैसे उनको चांस मिल जाए कि वो हॉलीवुड में जा सके. एना फ्रैंक 10 अक्टूबर 1942 का लिया हुआ ये पिक है उनका. थोड़ी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में देख लेते हैं पहले. एनालिज मैरी, शॉर्ट नेम एना फ्रैंक. एना दैट इज द शॉर्ट. फ्रैंक 12 जून 1929, February, March 1945 was a German-born Jewish girl. German-born है, Jewish girl है, who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. ये World War II की बात है. उन्होंने ये कब लिखा था, उनकी ये डायरी, और ये बात उन्होंने जब वो हाइडिंग थे उनकी फैमिली के साथ एम्स्टरडम में, और वहाँ पे जो नेदरलैंड में वो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तब की बात. और फैमिली है मूव टू एम्स्टरडम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी. जर्मनी पे जो पावर आ गया था वो नाजीज का था. नाजीज ने वो पावर ले लिया था जर्मनी का, तो वो वहाँ से एम्स्टरडम में चले गए, बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड्स. तो वो वहाँ पे ट्रैप हो गए थे. His persecutions against the Jewish population increased. The family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. वो कब तक, जुलाई 1942 तक हिडन रूम में रहे उनके फादर के साथ पूरी फैमिली. वहाँ पे वो सभी ज्यूइस के अगेंस्ट, सभी ज्यूइस पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी, उनके अगेंस्ट ये सब जा रहे थे, इसीलिए उनको हाइड रहना पड़ा वहाँ पे. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 years तक वो हाइड रहे. द ग्रुप वॉज बेट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम. उन्होंने क्या कहा वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन कॉन्सेंट्रेशन कैंप वहाँ पे बिठा दिया था. वेयर एना डाइड ऑफ टाइफस. टाइफस से वो उसका डेथ हुआ था. इन बेर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, यानी कि उनकी सिस्टर का हुआ था, उसके बाद उनका डेथ हुआ था. मार्गोरेट फ्रैंक, हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. पूरे ग्रुप में उनके फादर ऑटो है, वही सिर्फ बचे थे. रिटर्न टू एम्स्टरडम आफ्टर द वॉर एंडेड. सभी लोग मर गए थे, वो ही सिर्फ वापस गए जब वॉर एंड हुआ. टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड. तो एना फ्रैंक की जो डायरी है वो सेव्ड रही थी, बच गई थी. कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. तो उन्होंने ये नेम दिया और पब्लिश करवाया इंग्लिश में. डायरी वॉज गिवन टू एना फ्रैंक फॉर हर 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June to 1942 until its final entry of 1st August 1944. तो ये क्या हुआ था, उनकी बर्थडे पे दिया गया था, तब से लेके क्रॉनिकल इवेंट्स जो भी ऑर्डर अकॉर्डिंग जो भी इवेंट्स हुई थी वो वहाँ पे लिखी थी. 12 जून से लेके लास्ट 1942 तक का उसमें एंट्री थी. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस. लुक, डच ओरिजिनली लिखा था डच में, लेकिन बहुत ही लैंग्वेज में उनका ट्रांसलेशन हुआ है. And became one of the world's most widely read books. There have also been several films, television, theatrical productions, and even an opera based on the diary. तो उस डायरी के बेसिस पे बहुत सारा पब्लिकेशन हुआ था. टेलीविजन, फिल्म्स है, वो सभी में, ओपेरा में, सभी में, ड्रामा में. डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड. ये क्या डिस्क्राइब कर रही है कि मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड. द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ. क्या है ये,
बहुत ही बारीकी से जो एग्जामिन किया हुआ डेली लाइफ की, और वो कब, अंडर नाजी ऑक्यूपेशन चल रहा था तब जो उनकी लाइफ थी उसके बारे में लिखा है। एना फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। ये बहुत ही पॉपुलर एंड डिस्कस द होलोकॉस्ट ऑफ द विक्टिम हुई है ये वहाँ उस टाइम पे। ये सब उसकी जो डायरी है वो दिखा रही है यहाँ पे। तो ये है उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। लेसन शुरू करने से पहले ये हम उसकी फोटोज है, ये सभी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं कि कब सिचुएशन थी उनकी, जब उन्होंने डायरी लिखी तो क्या हाल था और क्या सब चल रहा था उनके आसपास में, और ये डायरी में भी क्या है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी कैसी कंडीशन थी उस टाइम पे। तो हम अब शुरू करेंगे अपना फर्स्ट पैराग्राफ। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before. उनके लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था जिन्होंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, जैसे कि डायरी लिखना, दैट इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl. What she said that because it seems to me that neither I nor anyone भी, मैं या कोई और भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा ऐसे म्यूजिंग, यानी कि हम कहते थे डे ड्रीमिंग करता हुआ, जैसे 13-year-old स्कूल गर्ल का डे ड्रीमिंग। ओह वेल इट डजंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग। कोई मैटर नहीं है, जैसे कि उनको डे ड्रीमिंग लग रहा होगा, लेकिन दैट he said that don't matter, I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. Paper has more passions than people. What she said that I have even greater need, उनको भी ये नीड थी और लिखने की, she need that thing, that's why. And she said that a paper has more passion. पेपर में बहुत सारा पेशेंस होता है, people में नहीं होता है, than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. ये तब उन्होंने थॉट किया था और बोला था कि जब वो बहुत ही डिप्रेस थे, and was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless, बहुत ही बोर थी and listless यानी कि with no energy और इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कुछ करने के लिए, wondering whether to stay in or go out. I finally stay where I was brooding यानी कि depressed, trouble, वो वहीं पे रही. Yes, paper does have more passions, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff back notebook, grandly referred to as a diary. वो क्या कहना चाहती है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई ये मेरी नोटबुक है वो रेफर भी करे जिसका नाम स्टिफ यानी कि सब कुछ जिसमें सब कुछ लिखा है, कोई ये रेफर करे जिसको हम कहेंगे जिस रेफर है डायरी, unless I should ever find a real friend. उससे अलावा कोई रियल फ्रेंड भी उनका नहीं था. It probably won't make a bit of difference. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. She make the diary first place because she don't have any friend. That's all. Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. वो क्या करना चाहती है, वो क्लियरली ये कहना चाहती है कि कोई बिलीव नहीं करेगा कि 13 ईयर की गर्ल है जो वर्ल्ड पे कोई उसका नहीं है, completely alone है. And I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister and there are about 30 people I can call friends. वो क्या कहती है, मेरे लविंग पेरेंट्स थे, 16-year-old सिस्टर थी उनकी, 30 पीपल थे उनके साथ जिसको वो फ्रेंड कह के बुला सकती है. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम. नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माय वन ट्रू फ्रेंड. ट्रू फ्रेंड नहीं था उनका. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स. वो कुछ अपना टाइम स्पेंड सके, गुड टाइम स्पेंड कर सके, उस ऐसा फ्रेंड चाहिए उनको. जैसे वो क्या कहना चाहते हैं, ब्रिंग माई सेल्फ, मैं अपना can't bring myself to talk about anything but ordinary day every day. Ordinary thing तो वो कर सके उनके लिए. We don't seem to be able to get any closer.
What she said that we don't seem to be able to get any closer and that's the problem. ऐसा कोई मिला नहीं जो वो closer हो सके इतना. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. वो क्या कहना चाहती है, वो ये भी शायद मेरा ही प्रॉब्लम होगा कि मैं किसी के साथ कन्फाइड इतनी अच्छे से नहीं घुल मिल सकती. इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. दैट थिंग्स कैन नॉट चेंज. दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. नाउ दैट थिंग्स कैन नॉट चेंज. फ्रेंड्स नहीं है तो कोई बदल नहीं सकता, तो उन्होंने डायरी लिखना शुरू कर दिया टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन. अपनी जो फ्रेंड्स की जो इमेजिनेशन है वो बढ़ाने के लिए और उन्हें इनहेंस इमेज करने के लिए उन्होंने यही शुरू कर दिया. आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी. वो कुछ और तो जैसे कि करना नहीं चाहती थी, जस्ट कनेक्टेड विथ एनीवन एंड लाइक मेक अ नोट ऑफ समथिंग. वो कोई नोट ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी जैसे फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू. वो ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहती थी कि मोस्ट ऑफ पीपल राइट डाउन इन जनरल फैक्ट्स in diary. They most of not write down the everyday things what happened. There are rare people who like to write down that everyday talkings or ordinary talks in diary. Most of us like to write down facts in their daily lives, but we don't like that. But I want the diary to be my friend, and I'm going to call this diary this friend Kitty. वो अपनी फ्रेंड डायरी को ही मानती थी और उसका नेम भी उसने दे दिया था. उसका नेम था कीटी. डायरी को ही वो अपना फ्रेंड मानती थी. जैसे कि हम फ्रेंड से बात करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं, ऑर्डिनरी डे टू डे की लाइफ की जो थिंग्स होती है वो शेयर करते हैं, व्यूज शेयर करते हैं, वो सभी चीजें वो उस डायरी के साथ किया करती थी. वही उसका फ्रेंड है, क्लोजेस्ट फ्रेंड वो कह सकते हैं. एंड देन शी हैज गिवन नेम आल्सो दैट द नेम इज अ किटी. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ माई स्टोरीज ऑफ किटी. कोई ये समझ नहीं सकता उनका जो ये वर्ड है किटी का. इफ आई वर टू प्लंग राइट इन आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ एज much as I dislike doing so. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. तब तक मैरी नहीं किया उनके फादर ने. जब वो 36 के हो गए, उनकी मदर थी वो 25 की थी. बहुत ही अडोरेबल फादर थे उनके. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. ये थोड़ा कॉमन उनका बैकग्राउंड है उनके फैमिली के बारे में. She want to say that I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. 4 की थी तब तक वो वहाँ रही. My father immigrated to Holland in 1933. My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Then she sent to Aachen. Aachen, that is the, we can say, city of Germany का city है, to stay with और ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर के साथ भेज दिया. मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. वो दिसंबर में गई वहां पे. आई फॉलोड इन फेब्रुआरी. वो फेब्रुआरी में गई. एंड आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल. वो क्या कहना चाहते हैं, प्लंग डाउन यानी कि हम कह सकते हैं पुट डाउन इन द कैजुअल वे. कैजुअल वे वो वहां पे डाउन हो जाती थी ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट. शी वांट टू दैट कैजुअल वे में वो बर्थडे यानी कि प्रेजेंट देना चाहती थी मार्गरेट के. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. आई स्टे देयर अंटिल आई वाज 6. तो 6th थी वहां तक रही वो. आई वाज अंटिल आई वाज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कुप्रस, द हेड मिस्ट्रेस. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी said a heartbreaking farewell. एंड में क्या होता है, that both shedding tears when their farewell arrange or they apart from each other, and the name of the teacher is Mrs. Kropras. So this is the basic information about her background before she start writing or before the lesson going with that diary or the description of that diary. We can say that diary में क्या लिखा है वो हम पढ़ने से पहले ये उनका जो information है उसके बारे में ये हमें
जानना बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पे दिया गया है लेसन। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. कि grandma भी ill हो, बीमार हो गई 1941 में, तो उनका ऑपरेशन होना था. So my birthday passed with little celebration. वो भी कैसे गया? Little celebration. Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. That means it is something different intended. Like, then what happened? And grandma's candle was lit along with the rest. उनकी कैंडल भी जलाई गई रेस्ट के साथ. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. That thing brings him solemn dedication to a diary. And वो डेडिकेशन इसलिए हुआ कि वो बहुत ही दुख था उसके हार्ट में. दैट थिंग, उनकी ग्रैंड माँ भी चली गई, वो जिनको बहुत ही वो लव कर रही थी, एंड वो थिंग्स भी अभी ऐड हो जाती है उनकी डायरी लिखने में या डेडिकेशन होने में.